एग्जाम्स में हम किस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम हैक्स शेयर करने वाले हैं, जिनको फॉलो करके आप अपना टाइम भी सेव कर पाओगे और एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी है ताकि आपका एग्जाम में टाइम सेव हो सके। तो एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखकर नहीं आने, क्योंकि फॉर्मूला के कोई मार्क्स नहीं होते। तो टाइम सेव करना है तो फॉर्मूला लिखकर मत आओ। यहां पर आप एग्जांपल के साथ देख सकते हो, स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी और सजेस्टेड आंसर दोनों हमारे पास है। सजेस्टेड आंसर में यहां पर फॉर्मूला गिवन है, स्टूडेंट ने यहां पर किसी भी तरह का फॉर्मूला नोट नहीं करा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन यहां पर आपके सजेस्टेड आंसर से मैच होती है और स्टूडेंट को यहां पर 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक और एग्जांपल है हमारे पास जहां पर स्टूडेंट ने कैलकुलेशंस नहीं करी, केवल फॉर्मूला लिखकर आया और केवल फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं मिले। तो यहां पर स्टूडेंट ने ईवीए का पूरा करेक्ट फॉर्मूला लिखा, लेकिन ईवीए की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो यहां पर इसे 0 मार्क्स मिले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि प्रैक्टिकल पेपर में फॉर्मूला के मार्क्स नहीं है, तो एग्जाम में टाइम नहीं हो तो फॉर्मूला लिखकर मत आना, डायरेक्टली कैलकुलेशन पर फोकस करना और कैलकुलेशन को स्टेप वाइज करते हुए अपना आंसर कैलकुलेट करना। नेक्स्ट चीज है, आपके एफआर के अंदर इंडेक्स का नंबर और नेम लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते। यहां पर स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी है, स्टूडेंट ने हर क्वेश्चन से पहले इंडेक्स का नाम और नंबर लिखा है। अब इंडेक्स का नाम और नंबर लिखने में बहुत टाइम जाता है, प्लस आपको याद करना पड़ता है। बट यहां पर एग्जामिनर ने कोई भी चेकिंग नहीं कर रखी है, जहां जहां पर कीवर्ड से वहां पर एग्जामिनर ने टिक लगा रखा है। जैसे यहां पर आपके कीवर्ड से तो एग्जामिनर ने टिक कर रखा है, तो इस तरह से जो कीवर्ड से उनको एग्जामिनर चेक कर रहा है, भले आपने इंडेक्स का नाम या नंबर लिखा हो या ना लिखा हो, अगर आपके कीवर्ड सही है, कैलकुलेशन सही है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एफआर के अंदर इंडेक्स का नाम और नंबर लिखने के मार्क्स नहीं होते, आपके कैलकुलेशंस के, आपके कंसेप्ट के और कीवर्ड्स के मार्क्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि सर कोई भी मार्क्स आपके लाइंस का, टेबल्स का, ड्राइंग का, प्रेजेंटेशंस के नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने कैलकुलेशन करी है, बट यहां पर किसी भी तरह की टेबल ड्रॉ नहीं करी है स्टूडेंट ने, बट स्टिल स्टूडेंट को पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन सभी चीजों के अंदर टाइम वेस्ट मत करो, इन सभी टाइम को सेव करो और 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब ये बात तो क्लियर है कि एग्जाम में क्या क्या नहीं करना है। अब क्या क्या चीजें करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली ऑडिट के अंदर आपको एसेस के नेम जरूर लिखकर आने, क्योंकि एसेस के नेम और नंबर के 1 मार्क्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज के मार्क्स होते हैं, कारो के क्लॉज के मार्क्स होते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। एग्जाम में लिखने से पहले इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि इनमें मिस्टेक ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने यहां पर एसे का नाम और डिटेल लिखी है, तो यहां पर एग्जामिनर ने चेक कराए और 1 मार्क्स यहां पर अलॉट कराए। बाकी पूरा का पूरा आंसर स्टूडेंट का इनकरेक्ट है, बट स्टूडेंट ने ऐसे सही आइडेंटिफाई करा, नेम नंबर सही लिखा, तो उसे फ्री का यहां पर 1 मार्क्स मिला है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़कर मत आना। एटलीस्ट वहां पर नेम और नंबर लिखकर आ जाना, आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि आपको एग्जाम में सब टोटल जरूर करके आनी, क्योंकि सब टोटल की स्टेप मार्किंग होती है। यहां पर स्टूडेंट ने पूरा आंसर सही कैलकुलेट करा, बट यहां पर एग्जाम के अंदर इस तरह से सब टोटल कर रखी थी, ये रेड वाली सब टोटल स्टूडेंट ने नहीं करी, तो एग्जामिनर ने यहां पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया है। तो सब टोटल के भी स्टेप मार्क्स होते, तो आपको सब टोटल करके आना है, स्पेशली प्रैक्टिकल पेपर में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम के अंदर अल्टरनेटिव आंसर लिखकर आइए। अब यहां पर स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है, स्टूडेंट को एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया था। डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर है, डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर के अंदर आपके पास चैरिटेबल ट्रस्ट के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर अनोनिमस डोनेशन उन डोनेशन को बोलते हैं जहां पर हमारे पास जो डोनर होता है उसकी डिटेल्स नहीं होती है, नाम नहीं होता है, पैन नहीं होता है। तो अब स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि अनोनिमस डोनेशन में कॉर्पस वाले आते या नहीं आते। तो स्टूडेंट ने क्या करा, यहां पर अल्टरनेटिव दे दिए। अब पहला अल्टरनेटिव जो स्टूडेंट का था, वहां पर टोटल इनकम स्टूडेंट का इनकरेक्ट आया, तो एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट ने अल्टरनेटिव में क्या बोला कि कॉर्पस में जो पैन नहीं मिला है इसको अनोनिमस मानेंगे। अब ये जो अजम्पशन है स्टूडेंट का बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमेशा अगर कहीं पर भी पैन नहीं है, चाहे वो कॉर्पस हो, वॉलंटरी डोनेशन हो, सभी को अनोनिमस ही माना जाता है। बट स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, तो स्टूडेंट ने यहां पर कुछ इस तरह का अल्टरनेटिव क्रिएट कर दिया और
अल्टरनेटिव का जो आंसर था वो सजेस्टेड आंसर से मैच हो गया, स्टूडेंट को मिल गए पूरे मार्क्स। तो इस तरह से कभी भी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन के केस में अल्टरनेटिव देकर आइए। सेम चीज स्टूडेंट ने टैक्स लायबिलिटी को लेकर करी, पहली टैक्स लायबिलिटी स्टूडेंट की इनकरेक्ट थी, लेकिन अल्टरनेटिव के अंदर वापस से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी और ये सजेस्टेड आंसर से मैच हो गई। 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले स्टूडेंट को। तो इस तरह से आप भी एग्जाम में कभी कंफ्यूजन फील करें तो कुछ भी वियर्ड सा अल्टरनेटिव का असम्पशन देकर अल्टरनेटिव कैलकुलेट कर लेना। अगर कोई भी अल्टरनेटिव करेक्ट हो गया पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखिए। इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट जरूर ड्रॉप करिएगा, ताकि इस तरह के और सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।